आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आस्ट्रिक भाषा परिवार, जो आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा इसमें से कौन सी है? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी का चयन किया आपने, द परिवार, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई या आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ध्यान देने की बात यह है कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। मुंडा भाषाएं बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? सियोयन विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की हम लोग। सियोयन भारोपी परिवार की नहीं बल्कि मलय पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है, जबकि भारोपी परिवार को दो वर्गों केंतुम सतम वर्गों में बांटा गया है। केंतुम वर्ग में ग्रीक, इटालिक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखरी तथा केल्टिक भाषाएं आती हैं। वहीं सतम वर्ग में भारत ईरानी, आर्मीनी, बाल्टो स्लेवोनी और अल्बानी आती हैं। ग्रियर्सन ने भारत ईरान के 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी, दरद तथा भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 3 चरणों में माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, बंगला, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, मराठी और गुजराती है। इटली, फ्रांस, स्पेन के केल्टी जातियां बसी थी। इसी आधार पर इनकी भाषा को केल्टिक कहते हैं। इटालिक के अंतर्गत लैटिन, अम्बरी, ओस्ली आदि भाषाओं को रखा गया है। जर्मनिक और ट्यूटानिक उपवर्ग के अंतर्गत जर्मन, डच, डेनिश, फ्लेमिश, नॉर्वेजी, स्वीडिश आदि भाषाएं सम्मिलित। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़ विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषाओं को पहली बार 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल ब्राह्मी लिपि के रूप में तमिलनाडु के मदुरै और तिरुनेवेली जिलों की गुफाओं की दीवारों पर अंकित किया गया था। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है? एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार से है। बी विकल्प राइट आंसर। एलटी ग्रेड 2018 का पूछा गया प्रश्न है ये। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। उनकी यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है।
इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत और म्यांमार है। भूटान तथा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में भी इस परिवार को बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? दिए गए विकल्पों में द्रविड़ भाषा परिवार विकल्प बी को चुना आपने, सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जवाब भारोपी परिवार, बी विकल्प सही जवाब। भारोपी परिवार की मूल भाषा का समय 2700 ईसा पूर्व माना जाता है। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार तथा भारत हिंदी परिवार भी कहा जाता है। अपने भौगोलिक विस्तार के कारण भारोपी परिवार नाम सबसे अधिक समीचीन पाया गया। इस परिवार की भाषाओं के लिए फान ब्रेटके ने 100 की संख्या को आधार रूप में ग्रहण करके केंतुम और सतम वर्ग निर्धारित किया है। लैटिन में 100 की संख्या के लिए केंतुम और संस्कृत ईरानी में क्रमशः शतम या सतम का प्रयोग होता है। शामी परिवार के अंतर्गत कनानी, फिनिशी, इब्रानी, अरबी, अरामी, आमिरी, अबिसीनिया, प्राचीन सुमेराई शामिल हैं तथा हामी शाखा के प्राचीन मिस्री, काप्टिक, सोमाली, गल्ला, नामा आदि भाषाएं आती हैं। पापुई परिवार के अंतर्गत न्यू गिनी की बफोर भाषा आती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं? दिए गए विकल्पों में तुर्की विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। तुर्की, मंगोल, मंचुतुंगस भाषाएं कई भाषा परिवार की भाषा है। अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत भारोपी परिवार की भाषा है। विश्व में भाषा परिवारों को देखते हैं हम लोग, तो भारोपी या आर्य भाषा, द्रविड़ परिवार, श्यामी हामी परिवार, आस्ट्रिक परिवार, फिनो उग्रिक परिवार, अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, काकेशियन परिवार और अमेरिकी भाषाएं। तो भारोपी भाषा परिवार में सतम वर्ग और केतुम वर्ग, दो वर्ग हैं। सतम वर्ग में संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, लिथुआनियन, रूसी स्तों और बल्गेरियन सुतो हैं। उसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी आदि भाषाएं भारोपी परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। केतुम वर्ग में आपका लैटिन है, ग्रीक है, पुरानी आयरिश है, तोखारियन कंद है और इतावली किंतो है। आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय जो भाषाएं थी उसमें नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात और द्रविड़ थी। भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, तीन खंड देखने को मिलते हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत पाली, प्राकृत, उपभ्रंश, अवहट ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत हैं। वहीं सिंधी, हिंदी, लहदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया और उड़िया ये प्रमुख भाषाएं
आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित करिए। तो प्राचीन संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत, ए, सी, सौर्सेनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, यानी ये सी बी डी विकल्प ए राइट आंसर। प्राचीन संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत, सौर्सेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, भारतीय भाषाओं का विकास क्रम है ये। प्राचीन आर्य भाषाओं का समय काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक है। प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत आप कह सकते हैं और लौकिक संस्कृत, ये दो खंड देखने को मिलते हैं प्राचीन आर्य भाषाओं में। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। हिंदी की उपभाषाएं और विकास देखा जाए तो शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती भाषाओं का विकास है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, उड़िया, बंगला और असमिया का विकास होता है। वहीं पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। कुछ विद्वान पहाड़ी को खस अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं। पहाड़ी को खस अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? और दिए गए विकल्पों में आपने वैदिक संस्कृत डी विकल्प को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? जवाब है आपने पंजाबी विकल्प की को चुना, राइट आंसर। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। इसकी लिपि जो है वो गुरमुखी लिपि है। माझी, डोगरी, दुआबी, राठी, शाहपुरी, पोथोवरी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष की आदि भाषा इसमें से कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत, सी विकल्प राइट आंसर। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है। श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। इसमें वर्तमान समय में अनेक बोलियों के तत्व और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। भगवान जो बुद्ध हैं, इनकी इनके जो उपदेश हैं वो भी पाली भाषा में थे। पहली सदी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में प्राकृत भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता था। आचार्य हेमचंद्र पाली भाषा को संस्कृत से निकली भाषा मानते। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पाली। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषिक अवस्था रही है जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश भाषा रही।
अभी हम लोगों ने ये विकास क्रम देखा था। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जिसमें लहंगा है, उड़िया है, सिंधी है, असमिया, पंजाबी, सिंहली, जिप्सी, हिंदी, गुजराती और मराठी। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल देखा जाए तो इसमें जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। पाली के सर्वप्रथम व्याकरण कात्यायन है, कात्यायन या कात्यायन। बौद्ध धर्म की भाषा रही है। पाली भाषा के ग्रंथ व्याकरणाचार्य कात्यायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियां हैं। धम्मपद, मिलिंद पनो और महावंश। मोगलान और कात्यायन ये पाली भाषा के व्याकरणाचार्य थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने विकल्प डी राइट आंसर। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश रूप, डी विकल्प सही जवाब। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। वस्तुतः अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम डॉक्टर AFR हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया। अब देख लेते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी तथा गुजराती भाषाएं। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री से मराठी, ब्राह्मण से सिंधी, टक से पंजाबी और केके से लहंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित करिए। करते हैं फटाफट हम लोग मिलान। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली, पूर्वी हिंदी की बोली है मगही, क्षमा करें, मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। और मेवाती जो है यह राजस्थानी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली आ जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा हरियाणवी, खड़ी बोली ब्रज भाषा हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसी तरह से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी,
मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थान, क्षमा करें, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थानी में आपकी जो है मारवाड़ी आ जाती है, पूर्वी में जयपुरी आ जाएगी, और उत्तरी राजस्थानी में मेवाती आ जाएगी, और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी आ जाएगी। अगला प्रश्न आपका है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? जवाब हो जाएगा मराठी विकल्प। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा इसमें मराठी नहीं है। पूर्व की भाषाओं में असमिया, बंगला, उड़िया, इनको जगह दी गई है। मराठी दक्षिणी समुदाय की भाषा में रखा गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, हिंदी वर्ग और हिंदी तर वर्ग। पाकिस्तान में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा को लांधा कहा जाता है। बंगला, उड़िया, असमिया और बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो जवाब हो जाएगा अपभ्रंश से, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? जवाब हो जाएगा 8 स्वर, विकल्प सी राइट आंसर। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, जिसे संधिकाल की भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश में स्वरों के संबंध में विवाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसमें 8 मूल स्वर हैं, जबकि उदय नारायण तिवारी के अनुसार 11 स्वर हैं। अपभ्रंश में डॉक्टर नगेंद्र ने अ, आ, ए, ओ, ए, ओ ये 8 स्वर माने थे। उदय नारायण तिवारी के अनुसार जो है ए, ओ, री भी थे। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर सौसेनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, और इसके बाद खड़ी बोली। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? जवाब हो जाएगा पंजाबी, सी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? जवाब में आपने विकल्प सी पंजाबी को चुना, तो राइट आंसर। आधुनिक भाषाओं में पंजाबी का संबंध जो है पैसाची बोली से है। पंजाबी भाषा अपभ्रंश की टक भाषा के अंतर्गत आती है। इसका संबंध पैसाची बोली से माना जाता है, जिसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है।
अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। जवाब हो जाएगा अपभ्रंश, बी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 से 1000 ईस्वी के मध्यकाल को अपभ्रंश काल कहा गया है। अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। जवाब हो जाएगा विकल्प बी बांगर। बांगर या बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणवी या हरियाणी भी कहते हैं। हरियाणा राज्य की बोली है बांगरू। आगे सूची एक का सूची दो के साथ आपको मिलान कर लेना है। तो खड़ी बोली का संबंध बिजनौर से है। ब्रज भाषा का संबंध आगरा से है। बांगड़ू का संबंध करनाल से है और अवधी का संबंध सुल्तानपुर से है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ी भाषा यहाँ बोली जाती है। कुछ बोलियों के क्षेत्रों को देख लेते हैं हम लोग। अवधी बोली के क्षेत्र में लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, तुलसीदास, सबल सिंह आदि अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अवधी अकारांत प्रधान बोली है। खड़ी बोली हिंदी रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, शामली, अंबाला में बोली जाती है। यह आकार बहुला बोली है। बांगरू या बांगड़ू हरियाणवी बोली है जो हरियाणा में बोली जाती है। ब्रज भाषा के क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं को देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली कौन सी भाषा नहीं है। सिंधी को चुन करके सही जवाब दिया आपने विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। आष्ट्रिक भाषा परिवार विकल्प सी सही जवाब। संथाली आष्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित भाषा है जो भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बोली जाती है। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का दर्जा भी प्रदान किया जा चुका। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब खास अपभ्रंश विकल्प राइट आंसर। पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी आती हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली भाषा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला।
अगला प्रश्न है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अध्ययन से मानी जाती है? तो इसमें जो है सौरसेनी और मागधी दोनों ही जवाब सही हैं इसके। व्याख्या देखते हैं तो डॉक्टर नकीम द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर दुर्गानाथ तिवारी ने लिखा कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अध्ययन से हुआ, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो इसका उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी अध्ययन से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी अर्धमागधी तथा मागधी अध्ययन से हुआ है। इस प्रश्न में से उत्तर ए और बी दोनों हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो सौरसेनी अध्ययन से हुई है। अगला प्रश्न हिंदी पश्चिमी हिंदी का विकास किस अध्ययन से हुआ है तो सौरसेनी अध्ययन से हुआ है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।